नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। जैसा कि कहा जाता है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। और आज यथार्थ सत्य सामने आपके दिखाई दे रहा होगा। ये सामने जो बैठे हैं ये तरुण मौर्य हैं और हम बताते हैं झांसी के रहने वाले हैं। ये आवास विकास में रहते हैं झांसी में। पूरा परिवार है और पूरा परिवार क्यों ना हो, जब खुशी का माहौल हो तो जीजा भी आत, फूफा भी आत और रूठत को दिन वो ब्याह में रूठत। और ये हमारा अंदाज है वीडियो बनाने का। अब हम मेन मुद्दे पर आते हैं। भाई साहब नमस्कार। भाई साहब, आपने जो यूपीएससी की परीक्षा पास की है, आप इसका जो श्रेय देना चाहते हैं वो किसको देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं श्रेय देना चाहता हूँ सभी घर वालों को, और ख़ासकर कि मेरे माँ बाप, मेरे जीजा की फैमिली, मेरे पापा मम्मी, और इन सब लोगों की वजह से ही आज मैं ये जो है कर पाया हूँ। उसके अलावा कई और लोग हैं जो साथ देते हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके भाई बहन, आपके और दोस्त जो आपके साथ प्रिपेयर करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक आदमी का स्ट्रगल नहीं होता है, ये सबका मिला जुला एक स्ट्रगल होता है और सबकी दुआएं होती हैं, जिनके बाद ये रिजल्ट मिलता है। जैसा कि आप तैयारी कर रहे थे तो एक सवाल आता है मन में कि तैयारी करते करते बच्चों को क्या जॉब करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को जॉब करना चाहिए और कुछ ना कुछ कमाते रहना चाहिए। उससे कम से कम आपका एक डिप्रेशन वाला जोन जो है वो कभी नहीं आएगा। और मैं खुद भी पढ़ाता था और पिछले 1.5 साल से जब से मैंने पढ़ाना चालू किया है तो उसने मेरी प्रिपरेशन में भी मेरी मदद करी। आपने प्लान बी भी सोच रखा होगा कि हम परीक्षा दे रहे हैं, लेकिन प्लान बी के तहत भी काम किया होगा। वो क्या रहा आपका प्लान बी? मेरा प्लान भी एक्चुअली 2 टाइप के थे। एक, या तो फिर मैं एजुकेशन सेक्टर में ही जाके आगे कोचिंग इंडस्ट्री में जाता, और दूसरा ये था कि मैं कॉरपोरेट सेक्टर में जाकर भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो मैं छोड़ के आया था वो भी मैं जॉब ले सकता था। तो प्लान बी अभी तक तो इतना फिक्स नहीं था। ऐसा था कि पहले ये ख़त्म हो जाए, उसके बाद देखेंगे। बाकी साइड बाय साइड नौकरी करना और उस नौकरी से अपने आप को मेंटेन करना, सस्टेन करना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है मेरे को, जो कि मैंने किया। जैसा कि पहले बार में आपने जो इंटरव्यू दिया था, जैसा कि हम समझ पा रहे हैं, पता चला है सूत्रों से, दूसरी बार में जब आप इंटरव्यू में गए तो कौन से क्वेश्चन आपसे दागे गए? बहुत कठिन होता है, जी। तो कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे गए इंटरव्यू में इस बार? मेरे से मोस्टली एक डेफ पेपर भरवाते हैं आपसे, जिसके आपके पूरा क्वेश्चनेयर होता है उसके बेसिस पे ही। तो आपकी उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन सारी होती है कि आप किस शहर के रहने वाले हैं, किस जगह पे पैदा हुए थे और आपने कहाँ एजुकेशन ली है अपनी। तो उसी के बेसिस पे उन जगहों से आप कितने अवेयर हैं, उसके बारे में कितना जानते हैं। आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है एंथ्रोपोलॉजी, मेरा ऑप्शनल था, तो उसके बारे में जानना चाहते हैं वो आपसे कि आप कितनी नॉलेज रखते हैं और कितना डेप्थ में आपको चीज़ों के बारे में अंदाज़ है। बच्चों को कौन से विषय में सबसे ज़्यादा तैयारी करना चाहिए परीक्षा पास करने के लिए? ये जो मेंस होता है उसी के मार्क्स जुड़ते हैं। उसमें 7 पेपर होते हैं और 2 ऑप्शनल के और 5 जनरल स्टडीज़ के। तो अगर आप किसी भी एक को छोड़ देंगे तो सिलेक्शन होना नामुमकिन ही हो जाता है ऑलमोस्ट, क्योंकि इतना कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। आप तो मुझे ऐसा लगता है कि सब में आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे को भी 5 अटेम्प्ट लग गए, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद हर बार एक ना एक गलती जो है वो आपको पीछे कर देती है। आप जितना मेहनत करेंगे, जितना आगे जाने की कोशिश करेंगे, उतना ही आपको हर पेपर के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। जैसा कि पहली बार में आप सफलता नहीं पा पाए थे जो इंटरव्यू में, जी। तो दूसरी बार में आपने जो सहयोग लिया वो किससे लिया कि हम दोबारा जो पहली बार में जो कमी रह गई थी वो पूरी हो जाए? तो किसकी मदद ली? मैंने बेसिकली सेल्फ स्टडी ही करी है मेनली। तो मैंने खुद से ही सीखा। जो गलतियाँ थी, मार्कशीट आती है तो उसके बेसिस पे मैंने देखा कि क्या गलत गया है और कहाँ पे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। उसके अलावा टॉपर्स का देखना, पिछले साल के जो टॉपर्स हैं उनकी टेस्ट सीरीज़ की मॉक कॉपीज़ देखना, उसमें क्या गलतियाँ मैं कर रहा था जाकि वो जो अच्छा कर रहे थे। तो ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि मैंने इस बार इम्प्रूव करने की कोशिश करी, और बस ऊपर वाले का शुक्र है कि इस बार रिजल्ट पॉजिटिव आया। जैसा कि बाबा साहब का समाधान है, जी। वो भी सामने आता होगा, कभी कभार क्वेश्चन भी आते होंगे, जी। तो क्या जहन में रहा कि बाबा साहब को देख के और जज्बा आता होगा? जी। ऐसे पल आए क्या आपके दिल में? जी। ये चीज़ हम लोग अक्सर डिस्कस किया करते थे अपने दोस्तों में कि सबसे महान जीवन में वही लोग हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा स्ट्रगल की है। तो अगर आपके जीवन में स्ट्रगल नहीं है तो आप महान कभी बन ही नहीं सकते।
अगर हम बाबा साहब से भी प्रेरणा लें और भी लोगों से प्रेरणा लें, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे वो गांधी हों, तो हम लोगों को ये देखने को मिलता है कि हर किसी के जीवन में कठिनाइयाँ थी, परिश्रम किया उन्होंने, आगे बढ़े और जीवन में नाम कमाया। तो शायद यही सक्सेस का मूल मंत्र है। तो आपको कौन सी रैंक मिली है? मेरे को 841 रैंक मिली है। तो जैसा कि अब इस रैंक पर आप क्या बनने जा रहे हैं? मेरे को शायद पिछले साल के हिसाब से देखा जाए तो इंडियन रेवेन्यू सर्विस मिल सकता है, और अगर नहीं होगा तो अगर फाइनल इससे भी नीचे जाता है, वैसे तो ये मिल जाना चाहिए, पर इससे भी नीचे जाता है तो ऑडिट एंड अकाउंटिंग सर्विस। जैसा कि आप बुंदेलखंड के रहने वाले हैं, जी तो बुंदेलखंड के लिए आपके दिमाग में कुछ चल रहा होगा कि हम अब होनहार हो चुके हैं, जी हमें कुछ समाज को भी देना है, जी अपने बुंदेलखंड क्षेत्र को भी देना है। जो आपके अंदर अनुभव है जी वो कैसे आप दे पाएंगे? जी देखिए, जिस मुकाम पर अभी मैं खड़ा हूँ तो मैं यही जानता हूँ कि सब लोगों के लिए उतना ही काम करना है मेरे को। मेरी ऑल इंडिया सर्विस है तो मेरे को ज़रूरी नहीं है कि बुंदेलखंड में ही मिले, पर हाँ एज अ ब्यूरोक्रेट अगर आपको सरकार को पॉलिसीज़ देनी है, अगर आपको ये बताना है कि सरकार किस क्षेत्र में कैसा कार्य कर सकती है, तो शायद वहाँ पे मैं अपना योगदान ज़्यादा बेहतर तरीके से दे पाऊँगा, चाहे वो बुंदेलखंड हो या कोई भी अन्य क्षेत्र। आपने जैसे मदद ली, तो आपसे बच्चा कोई मदद लेना चाहता है या कोई सलाह लेना चाहता है परीक्षा के बारे में, इंटरव्यू के बारे में, जी तो आप उसको सलाह देंगे? बिल्कुल देंगे सर। हम लोग दूसरों की सलाह से आगे बढ़े हैं, और ये शायद कम्युनिटी हमारी जो है यूपीएससी सिविल सर्विसेज के जो एस्पिरेंट्स हैं उनकी, वो एक दूसरे की सलाह पर ही चलते हैं। तो शायद जिन्होंने मुकाम हासिल किया और जिन्होंने नहीं किया है, उसके पीछे सलाह कई बार बहुत बड़ा वजह बन के रह जाती है। तो जिसको भी मेरे से सलाह लेनी होगी और मैं जितना सक्षम होऊंगा मैं उसकी उतनी मदद। अब काफ़ी फ़ोन आने लगेंगे आपके पास कि भैया जी हमें भी आप टिप्स दे दीजिए। जी जी तो ये बहुत बड़ी बात है कि अपना गुरु मंत्र किसी को आप बता दें और वो भी अगर सफलता पा जाए तो अच्छी बात है। सर देखिए, मैं ये मानता हूँ कि गुरु मंत्र कुछ नहीं होता, आप मेहनत करेंगे, बस एक डायरेक्शन होता है जो आप किसी को दे सकते हैं। बाकी सबकी अपनी मेहनत है और अपनी मेहनत से ही कोई आगे बढ़ता है। एक मशहूर कहावत है कि आप जिसका होना है उसको किसी ने रोक नहीं पाया, और जिसका नहीं होना उसका किसी ने करवा नहीं पाया। तो मैं तो यही मानता हूँ कि जो आप करते हैं वो आप खुद करते हैं, बस कोई आपको डायरेक्शन दे सकता है बस। आप गॉड पे विश्वास करते हैं कि कर्म पे विश्वास करते हैं? मैं कर्म पे विश्वास करता हूँ और गॉड पे भरोसा करता हूँ। दोनों पे विश्वास करते हैं। जी और कोई क्वेश्चन सवाल आपके जहन में जो हो, जो आम आदमी को आप पहुंचाना चाहते हैं, कोई संदेश आपका? जहन में कोई सवाल नहीं है, जहन में बस एक बात है कि जीवन में मैंने एक चीज़ ज़रूर सीखी है इन 6 सालों में, कि जितना आप दूसरों का भला चाहेंगे उतना भला आपका होगा। तो अगर आप जीवन में अपना भला चाहते हैं तो दूसरों के भले से शुरुआत करिए, आपको नतीजे अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू। आप देख रहे होंगे। अब बैठ जाओ, किसी से करवा लो फोटो, स्टेट करवा लो फोटो।